आज मैं बात करूंगा यूएसए और कनाडा के स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस के बारे में। अक्सर लोगों से पूछते हैं कौन सी कंट्री बेहतर है जाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो भाई दोनों ही कंट्रीज अच्छी हैं एज लॉन्ग एज आपको पाकिस्तान से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। लेकिन हाँ, यूएस के अंदर अपॉर्चुनिटीज और अच्छी यूनिवर्सिटी ज्यादा है, लेकिन कनाडा भी बुरा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं प्रोसेस बता दूंगा कि कनाडा का स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस क्या है और यूएस का स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस क्या है। तो फिर जो आपको सूटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंग आप उस कंट्री में अप्लाई कर लें। तो पहले स्टार्ट करते हैं कनाडा के स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस पे। पहले तो आपको ये देख लेना है कि आप लेट्स सपोज अगर मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपने बैचलर्स में आपकी क्या जीपीए आई थी। बेस्ड ऑन योर जीपीए अब आपको सर्च करना है वो यूनिवर्सिटीज कनाडा के अंदर जो आपको एडमिशन दे सकती हैं, आप एलिजिबल हैं टू गेट एडमिशन। उसके बाद मेरे ख्याल से आइल्स होता है, इंग्लिश टेस्ट कह लो, इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये टेस्ट होता है जो आपको देना पड़ता है फॉर हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। आई थिंक ये क्राइटेरिया होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप एक तो लिस्ट बना लें जो यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे सकती हैं। फिर आप उनको रीच आउट करें, सेंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका एडमिशन आ जाएगा 2 to 3 मंथ्स के अंदर। उसके बाद आपको वीजा एप्लीकेशन भरना पड़ता है और उसका भी वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट, मैंने बहुत साल पहले किया था अप्लाई, तो 6 मंथ्स में आया था। आई एम नॉट श्योर कि करंट क्या स्टेटस है कैनेडियन स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस टाइम, लेकिन उस टाइम पे मुझे 6 मंथ्स लगे थे। तो कनाडा में पहले तो आपको यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ती है, फिर उसमें एडमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके लिए आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है। ये ओवरऑल प्रोसेस तकरीबन 6 to 7 मंथ्स का हो सकता है। फिर आपको कनाडा में एडमिशन फीस, जैसे लेट्स सपोज आप का एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वीजा अप्लाई करने से पहले आपको एक सेमेस्टर की फीस भेजनी पड़ती है कनाडा में उस यूनिवर्सिटी को। तो आप अपने वीजा के अंदर शो कर सकते हैं कि मैं एक सेमेस्टर की फीस दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो आपको फीस एडवांस में पे करनी पड़ती है कनाडा के अंदर। वीजा प्रोसेस इट कैन टेक 6 मंथ्स 7 मंथ्स, वो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल स्टेप्स होते हैं कनाडा के वीजा स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस में। अब बात कर लेते हैं यूएस के प्रोसेस पे। यूएस का प्रोसेस काइंड ऑफ सिमिलर सेम प्रोसेस है कनाडा की तरह, कि पहले तो यूनिवर्सिटी ढूंढ लेनी है जिसमें आप एलिजिबल हैं बेस्ड ऑन योर जीपीए। फिर उसके बाद वही आपको आइल्स देना होगा जो रिक्वायर्ड होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर टू गेट एडमिशन। एडमिशन का वही टाइम होता है मेरे ख्याल से 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर आपको एडमिशन आ जाता है। यहाँ से चीजें चेंज होना शुरू होती हैं। अब कनाडा के अंदर आप ये करते हैं, एडमिशन मिलने के बाद आप पूरा वीजा एप्लीकेशन भी भरते हैं और उसको आप कैनेडियन एम्बेसी भेज देते हैं। यूएस के अंदर ये होता है, एडमिशन मिलने के बाद आपको इंटरव्यू की डेट लेनी पड़ती है। तो वो डिसीजन बनाएंगे आपसे इंटरव्यू लेने के बाद, और कनाडा की जो एम्बेसी है वो आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगी बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग कि उनको क्या सही लग रहा है क्या सही नहीं लग रहा है, वो उस पर डिसीजन बना देंगे। वो आपसे इंटरव्यू नहीं लेंगे। यूएस के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो आप इंटरव्यू की डेट लेंगे एडमिशन के बाद। और एक और चीज यहाँ पे डिफरेंट है यूएस और कनाडा के स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस में। जैसे मैंने बोला था कि कनाडा में आपको अपनी फीस एडवांस में पे करनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज को, तो यूएस के अंदर ये सीन नहीं है। अगर आपको कंसल्टेंट आपसे बोले कि आपको फीस पहले देनी है तो झूठ बोल रहा है। यूएस के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे फीस पहले नहीं मांगती, वो आपको एडमिशन दे देती है। अब आप जाके इंटरव्यू दें एम्बेसी में, तो वो इंटरव्यू डिटरमिन करेगा कि आपको वो लोग वीजा ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये दो मेन चीजें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं कैनेडियन स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस को और यूएस के स्टूडेंट वीजा के प्रोसेस को। तो आप जाके इंटरव्यू की डेट लेंगे। इंटरव्यू में हिट एंड मिस है। अगर उनको आप समझ आ गए तो आपको वीजा दे देंगे, नहीं समझ आए तो नो मैटर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन क्यों ना है वो आपको वीजा ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर, कि आपको वीजा ग्रांट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये दो मेजर चीजें थी जो डिफरेंट हैं एक दूसरे से वीजा से रिलेटेड, स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड। तो इंटरव्यू के बारे में मैं बात करूंगा। यूएस के लिए इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका एडमिशन आ गया तुम बस वो यूएस पहुंच गए। यूएस के लिए एडमिशन इज जस्ट लाइक 10% ऑफ द गारंटी, लाइक 10% बस आपको ये समझेंगे काम हो गया आपका, लेकिन 90% स्टिल आपको डिपेंड करना है वीजा इंटरव्यू के ऊपर। तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट और किस तरह आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं यूएस के लिए। और कनाडा के लिए तो यू हैव टू जस्ट लाइक वेट फॉर द रिस्पॉन्स। अब उसमें 6 महीने लगे 7 महीने लगे, यू हैव टू जस्ट वेट। यूएस के अंदर अच्छी बात यह है कि आपको इंटरव्यू की डेट जल्दी से जल्दी मिल जाती है और रिजेक्शन के बाद आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में कुछ प्रोज हैं कॉन्स हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया ज्यादा फिट करता है, क्या चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप इंटरव्यू देने में अच्छे नहीं है, आपको लगता है आप नहीं पास कर सकते, तो गो फॉर द कनाडा। अगर आपको लगता है कि आपकी इस कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी है और आप इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं, तो गो फॉर यूएसए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।